हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में परमाणु की संरचना का जो लेसन था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग वो वीडियो न देखे हों तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके साथ साथ जब यह वीडियो एंड होने लगेगा तो वहाँ पर वीडियो का लिंक लगा दी गई है। बस उस पर आपको क्लिक करना रहता है, बस डायरेक्ट वह वीडियो चलने लगेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान भारती कक्षा 8 का लेसन है खनिज एवं धातु का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में लिखा गया है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है का लिखा गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है। देखो, ऐसी बात बताइए कि जिसमें जंग लग सकता है। ऐसे बताइए, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, लकड़ी की मेज़ में लग सकता है जंग, या स्टील की कुर्सी में जंग लग सकता है, या खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ में लग सकता है, या तेल लेपित लोहे की छड़ में जंग लग सकता है। तो बस ये तो बहुत आसान ही प्रश्न है ना, आप लोग ही कर लोगे। तो बताइए, क्या लकड़ी की मेज़ में कभी लकड़ी में जंग लगता है? नहीं, लकड़ी में घुन लग सकता है। घुन मतलब वो ख़राब हो सकती है, लकड़ी जो है सड़ सकती है, लेकिन जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब स्टील की कुर्सी, स्टील में जब आपने जंग लगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन खुली स्थानों पर लोहे की जब छड़ रहेगा ना, उसमें जो है जंग लगती है। जान लीजिए, उसमें ही क्या लगती है, जंग लगती है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यही आंसर होगा इसका, खुली स्थानों पर रखी लोहे की जब छड़ रखोगे, देखोगे उसमें वह नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लगता है, उसमें यानी कि संक्षरित हो जाती है वह वस्तु, और उसमें जंग लगता है। तेल लेपित लोहे की छड़, अगर तेल लगा कर के या जो उस पर पेंट लगा देते हैं ना, तो उसमें जो है जल्दी से जंग नहीं लगता है। आप लोग देखे होंगे, जब आपके घरों में जो है खिड़की दरवाजे जब लगते हैं लोहे के ना, तो उसमें जो है पहले ग्लिसरॉल या तेल लगाते हैं, उसमें पेंट किया जाता है, तो वो काफ़ी दिनों तक जो है लंबा चलता है। ठीक है, उसमें जंग जल्दी से नहीं लगता है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको यह देखना है कहाँ पर लिखा गया है आपके बुक में, तो हम बता दे रहे हैं पेज नंबर 36 पर आपके बुक में सब लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता दे रहे हैं कक्षा 8 का जो विज्ञान पढ़ रहे हो, उसमें अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हो आप लोग, और उसमें देखिए पहले का खा नंबर कहा जा रहा है बॉक्साइट। देखो, बॉक्साइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन में लिखा गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइए। अयस्क मतलब समझते हो नहीं? अगर इसके पहले की वीडियो ना देखो जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें सभी हम चीज़ें बताए हुए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन लिखा है सोडियम। अच्छा, इसका हम आपको वो बता देते हैं क्या, सिंबल देखो, सोडियम होता है Na। ठीक है, या सोडियम है, हाँ, या लोहा है, बताइए, या एल्युमिनियम है, या कॉपर है, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो आप लोग बताओ, जाहिर सी बात है आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जब अच्छी लाइक और शेयर करेंगे, उन्हीं के फ़ोन में हमारी वीडियो जाती है और किसी के फ़ोन में नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनको सर्च करते रहते हैं, उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आपके पास वीडियो पहुंची है तो अगर आप लोग जो है लाइक और शेयर करते हो तो आपके फ़ोन में हमेशा वीडियो जाती रहेगी। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर में लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो का नंबर लिखा गया है सोडियम धातु को में रखते हैं। सोडियम धातु को यानी कि सोडियम धातु को किस में रखते हैं, बताइए, बताइए किस में रखते हैं सोडियम। आपको बता दें, सोडियम एक ऐसा धातु होता है, अगर बाहर निकाल दोगे ना तो वो जो है तुरंत जल जाएगा। ठीक है ना। अगर पानी में, सुनो, पानी में डाल दोगे सोडियम को ना, जानते हो, तो सोडियम तुरंत जलने लगता है, जान लीजिए। और सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, यही सोडियम। और सोडियम का संकेत आपने बताया ना, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। ठीक है, तो सोडियम, बताइए सोडियम को मतलब ये सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, बताइए। तो हम आपको बता दें, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। किस में रखते हैं? अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है ना, किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल जानते हो नहीं? पहले जो है आपने देखा होगा, लेकिन शायद अब नहीं दिख रहा है मिट्टी का तेल।
मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल में क्या है, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, डुबा के रखते हैं मतलब सोडियम धातु अपने अवस्था में रहेगी, अगर जैसे ही बाहर निकालोगे तब भी जल जाएगी, और पानी में डाल दोगे सोडियम को ना तब पर भी जो है जल जाएगी। खंड नंबर लिखा गया है जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए डॉट डॉट तथा आवश्यक होता है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो नमी तथा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो नमी, ठीक है, नमी लिख सकते हो, नमी तथा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब समझते हो O2, ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये होता है ऑक्सीजन ये, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हम बताते हैं फिर से आपको समझने के लिए कि जंग तभी लगता है कोई भी पदार्थ में, कोई भी धातु में जो है, लोहे की धातु है, तो अगर वह नमी मिलेगी उसको और ऑक्सीजन से, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके वह लोहे की धातु में, यानी कि वह लोहे की धातु जो है संक्षरित हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। अगर लोहे की धातु है तो उसमें नमी और ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें पेंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है वह धातु, यानी आपका खिड़की है या लोहे की खिड़की अगर होती लगाई जाती है ना, उसमें उसको पेंट किया जाता है ताकि जो है लंबे समय तक वो टिका रहे, ठीक है। अब देखो ग नंबर में लिखा है धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है। तो धातु से तार बनाने का जो गुण होता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता, ठीक है, तन्यता। धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता, ठीक है। ऐसे समझिए, अगर इसका आंसर देखना है कि ये कहाँ लिखा गया है, तो आपकी बुक में इसी चैप्टर में लिखा गया है। कुछ और भी जाने पेज नंबर 33 पर लिखा गया है। तन्यता हो या आघात वर्धनीयता गुण किस में पाया जाता है? तो सोना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोना, ठीक है। सोना मतलब एयू मतलब अरम गोल्ड होता है, ठीक है ना। हम आपको बता दें मात्र 1 ग्राम शुद्ध सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहीं पर जो है आप कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, या इसी में जो है अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो यहाँ इसको हम विस्तार से वहाँ समझाए हैं, ठीक है। लिखा गया है कि जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या भरोगे? अयस्क, ठीक है, अयस्क, ओके। देखिए फिर समझ लीजिए, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण मतलब होता है निकालना, ठीक है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में किया जाता है, वही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, ओके। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि जो है निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही का निशान तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो बताइए हीरा कार्बन का रूप है। हीरा अगर आपको चेक करना है कहाँ पर लिखा गया है, तो पेज नंबर 33 पर जाइए, जो है इसी जो है चैप्टर में लिखा गया है। कार्बन से कठोर धातु होता है, ठीक है ना। हीरा आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हीरा से जो है यानी कि जो कांच से बनी वस्तुएं होती हैं, हीरा से पतला धार होता है, उसी से कांच को आसानी से काटा जाता है, ठीक है ना, हीरा से ही। तो हीरा जो है जानते हो ना, हीरा कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है। ये बात क्या है? सत्य है। अब अगला लिखा गया हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। गलत, हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। तो अगर इसको देखना है तो आप देख लीजिए पेज नंबर 31 पर लिखा गया है हेमेटाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होता है, यानी कि इस पर ऐसे एक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। हेमेटाइट आयरन यानी लोहे का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है ना। बॉक्साइट जो है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट जो है लोहे मतलब आयरन का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट नंबर में ग नंबर लिखा गया है धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बताइए सही है गलत है? तो बताओगे आप ये सही है।
धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात सही है। अगर देखो जैसे मान लो कोई भी धातु है, ठीक है ना, कोई भी धातु होती है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये बात क्या है, सही है। अब लिखा गया है नेक्स्ट नंबर में, घ नंबर में, क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। ये बात सही गलत है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। माइका, ठीक है, माइका को क्या बोलते हैं, अभ्रक कहते हैं, ठीक है ना, अभ्रक, ठीक है। माइका अभ्रक ये क्या है, खनिज है, ठीक है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, बताइए सही है गलत है। तो संगमरमर जाहिर सी बात है, संगमरमर जो है चूने के पत्थर से बनता है, ये बात क्या है, सही है। और आपको हम बता दें, चूने के पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। CaCO3 मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं चूने के पत्थर, यानी संगमरमर चूने के पत्थर का सूत्र, ठीक है ना, ठीक हो, खड़िया बोलते हैं इसी को। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखना चाहते हैं, पूरा जो है अच्छे से एक्सप्लेन पूरा देखना चाहते हैं, तो इस समय आपके सामने जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक कर देंगे, तो यही वीडियो चलने लगेगा, क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हुए हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। धन्यवाद।